जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के सत्र में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आसन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ऐसा आसन जो हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कमर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण आसन आपका है और वह आसन है आपका मरकट आसन। आज हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे और बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कमर दर्द के लिए बहुत ही यूज़फुल आपका यह आसन है। और शुरू करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन की विधि को आप समझने से पहले थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। मरकट आसन को आज हम आपको 3 भाग में कराएंगे, अर्थात प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। आपका आसन तो एक ही है, परंतु इसमें आपके पैरों की जो आपकी स्थिति है थोड़ा उसमें परिवर्तन होता है। कभी पैरों को मिलाकर, कभी पैरों को खोलकर, कभी पैरों को उठाकर। इसलिए इन पैरों की स्थिति के कारण इस आसन के 3 भाग हैं आपके, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। हम आपको क्रमवार तीनों भागों को आपको समझाएंगे, उनकी विधि के बारे में आपको बताएंगे, फिर शरीर पर इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में फिर आपको हम बताएंगे। और शुरू करते हैं मरकट आसन का प्रथम भाग। सर्वप्रथम आप बाएं करवट लेकर लेट जाइए, पीठ के बल इस प्रकार से। एड़िया और पंजे आपके आपस में मिले हुए, हाथ बराबर में चिपके हुए, हाथ बराबर में आपके चिपके हुए रहेंगे इस प्रकार से। हथेलियां आपकी भूमि की ओर रहेगी और हथेलियों का जो पृष्ठ भाग है वह आकाश की ओर। पूरा शरीर आपका सीधा तनाव रहित अवस्था में आप रहिए। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य गति से चलता रहेगा। आप दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर अपने नितंबों के पास लाइए इस प्रकार से। एड़िया और पंजे आपके मिले हुए, घुटने भी आपके मिले हुए रहेंगे और दोनों हाथ आपके हैं उनको आप कंधों के बराबर खोलिए, अर्थात कंधों की सीध में इस प्रकार से अपने हाथों को खोलिए और आपकी हथेलियां पृथ्वी की ओर रहेगी और पृष्ठ भाग आपका आकाश की ओर। यहाँ पर लंबी गहरी श्वास को भरना है और आपको अपने घुटनों को दाएं तरफ डालना है, दाएं तरफ इस प्रकार से। और एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा और घुटने के ऊपर आपका घुटना रहेगा। और जिस ओर आपके पैर है उससे विपरीत दिशा में आपकी गर्दन होगी इस प्रकार से। श्वास को छोड़ते हुए यह अभ्यास आपको करना है। श्वास भरते हुए फिर पूर्व स्थिति में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ अगर आपका पैर है तो गर्दन आपकी दाएं तरफ आपकी जाएगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस ओर अर्थात जिस दिशा में आपके पैर है उससे विपरीत दिशा में आपकी गर्दन रहेगी। हाथ आपके सीधे रहेंगे इस प्रकार से। श्वास को भरते हुए फिर आपको अपनी पूर्व स्थिति में वापस आना है, श्वास को भरते हुए इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी दिशा में श्वास भरते हुए वापस आपको अपनी मूल स्थिति में आना है धीरे धीरे इस प्रकार से। आपको ध्यान ये रखना है कि एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर आपका पंजा रहेगा। श्वास छोड़ते हुए आपको दूसरी दिशा में आपको जाना है इस प्रकार से। गर्दन आपकी आपके पैरों के विपरीत दिशा में इस प्रकार से। कुछ समय के लिए आप इस अवस्था में बने रहे, कुछ क्षण के लिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपनी मूल अवस्था में आप आइए। यह मरकट आसन का आपका प्रथम भाग आपका हुआ। अब यहीं से ही आप द्वितीय भाग देखिए आप किस प्रकार से आपको करना है। आपकी स्थिति आपकी वही रहेगी, हाथों की स्थिति भी आपकी वही रहेगी, आपको सारी विधि आपकी वही रहेगी। बस आपको थोड़ा पैरों में थोड़ा अंतर करना है। जितने आप
आपके कमर की आपकी चौड़ाई है, कमर की चौड़ाई के बराबर आपको दोनों पैरों में आपको अंतर करना है। जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है, इस प्रकार से पैर आपके बिल्कुल सीधे, और वैसे ही आपको श्वास को भरते हुए दाएं तरफ इस प्रकार से, और गर्दन आपकी बाएं तरफ। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको पैरों में थोड़ा सा अंतर देना है। जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है, चौड़ाई के बराबर, अपनी कमर की चौड़ाई के बराबर आपको दोनों पैरों में अंतर देकर अब अभ्यास को करना है। और विधि आपकी वही रहेगी, श्वास प्रश्वास का आपको उसी प्रकार से ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए मूल अवस्था में वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाइए, गर्दन को पैरों की विपरीत दिशा में रखिए। जो पैर जिधर आपके है उससे विपरीत दिशा में आपकी गर्दन रहेगी। इस प्रकार से आपको प्रथम भाग जो मर्कटासन का है उसको भी आपको 10 अभ्यास आपको करने हैं, और 10 अभ्यास पैरों को थोड़ा खोलकर आपको करने हैं। धीरे धीरे वापस आइए श्वास को भरते हुए। इस प्रकार से इसकी भी आप कम से कम 10 आवृत्ति आप कीजिए। पैरों को सीधा कीजिए, इस प्रकार से एड़िया पंजे मिलाइए। अब देखिए आप यहाँ से मर्कटासन का आप तीसरा भाग आप देखिए। दाएं हाथ के पास ले जाइए, बाएं पैर को आपको उठाना है। बाएं पैर को उठाकर आपको अपने दाएं पैर के ऊपर से अपने बाएं पैर को घुमाकर दाएं हाथ के पास आपको लेकर जाना है, जितना आप लेकर जा सकते हैं। हाथ आपका उसी अवस्था में बना रहेगा, हाथ में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। हाथ को चलाकर आपको अपने पैरों को नहीं पकड़ना है। जितने आपके पैरों में जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आप पैरों को घुमा सकते हैं, जितना आप पास लेकर जा सकते हैं अपने हाथों की, उतना आप पास ले जाने का आप थोड़ा प्रयास करें। जोर जबरदस्ती अभ्यास में आपको नहीं करनी है। हाथ आपके इसी प्रकार से कंधों के समांतर आपके रहेंगे, और श्वास भरते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में पैर सीधा कीजिए। और यही अभ्यास आपको अपने दाएं पैर से करना है। दाएं पैर उठाइए, बाएं पैर के ऊपर से अपना दाएं पैर घुमाकर बाएं हाथ के पास आपको रखना है। इस प्रकार से गर्दन आपकी इसी प्रकार से विपरीत दिशा में रहेगी। जिस और आपका पैर है आपका है उससे विपरीत दिशा में आपकी गर्दन रहेगी। बस श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने पैर को अपने हाथों के पास लेकर आना है, और श्वास भरते हुए अपनी मूल अवस्था में आप आइए धीरे धीरे। इस प्रकार से इस आसन के आपको 10 अभ्यास आपको करने हैं। 10 ही अभ्यास आपको प्रथम भाग के करने हैं, 10 ही अभ्यास आपको द्वितीय भाग के, और 10 ही अभ्यास अर्थात 10 ही आवृत्ति आपको तृतीय अभ्यास की आपको करनी है। ये आसन आपका बहुत ही सरल अभ्यास आपका है, आपका बहुत भी जटिल अभ्यास आपका नहीं है, बहुत ही सरल अभ्यास है। लेकिन सरल अभ्यास होने के बावजूद भी आपको इसकी विधि का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है, और अपने पैरों को इतना नहीं खींचना है जिससे आपकी कमर में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो। आप जितना कर सकते हो, जितना अपने पैर को अपने हाथों के पास लेकर जा सकते हो, उतना ही ले जाने का आप प्रयास करें। जोर जबरदस्ती आसन को करने में ना करें। जितना आप रिलैक्स होकर शांत भाव से आप आसन को करोगे, जोर आप आसन में नहीं लगाओगे, उतना ही आसन आपको शांति देगा, आनंद देगा, और आपकी व्याधियों का निवारण भी आपका आसन ये करेगा। और जितना आप जोर जबरदस्ती का आसन को करने में करेंगे, उतना ही वह आसन आपको लाभ के स्थान पर हानि देगा और विभिन्न प्रकार के रोगों से आपको ग्रसित करेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और विधि जैसे मैंने आपको बताई है, श्वास का और प्रश्वास का, श्वास का और प्रश्वास का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बस करते हुए क्या रखना है आपको, बस एक ही सावधानी आपको रखनी है कि जितना आप अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उतना ही खींचने का आप प्रयास करें। जोर जबरदस्ती आप बिल्कुल ना करें। अब इसके आप लाभ देखिए, इस आसन के क्या लाभ है। यह आपकी मर्कटासन की आपकी विधि रही। मर्कटासन की विधि को आप आशा करता हूँ कि आप भली भांति आप समझ गए होंगे आप
कि मर्कटासन को आपको किस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए मर्कटासन करने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात मर्कटासन करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं अगर इसको सही विधि से किया जाए। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया है कि मर्कटासन करने से आपके कमर के दर्द में राहत मिलती है, अर्थात कमर दर्द के लिए यह आसन आपका अति उत्तम आपका आसन है। बहुत ही अच्छे प्रभाव आपके कमर के दर्द पर इसके पड़ते हैं। अगर आपको कमर में किसी प्रकार से आपको हल्का दर्द है तो आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा झुककर कार्य करता है, काफ़ी झुकने का कार्य किसी व्यक्ति पर अगर ज़्यादा है और कि कमर में काफ़ी दर्द रहता है झुकने के कारण, तो ऐसे कमर के दर्द को इस आसन को करने से राहत मिलती है। और ऐसे व्यक्ति जो बैठने का कार्य ज़्यादा करते हैं, ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, बैठने का कार्य इनके पास ज़्यादा है और बैठने के कारण कमर में पेन है, कमर में दर्द है और कमर का दर्द विभिन्न प्रकार की दवाइयों के खाने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो आप इस आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस आसन का प्रयोग करके आप उस दर्द से राहत आप पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑफिस वर्क जो व्यक्ति करते हैं, जिनके पास बैठने का ज़्यादा वर्क है, जो झुक के ज़्यादा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस दर्द से राहत देने के लिए यह आसन आपका बहुत ही अच्छा आपका आसन है। और आज के सत्र में आपका इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप इसके लाभ और इसकी विधि को आप भली भांति आप समझ गए होंगे और इसका अभ्यास कर आप इससे मिलने वाले फायदों का आप उठा सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा।